हाय एवरीवन। तो आज हम एसिड बेस और बफर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बफर सॉल्यूशंस आर दोज विच रेजिस्ट द चेंज इन। ऑप्शंस है हमारे पीएच, कलर, एसिडिटी और एल्कलिनिटी। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा? ए सही होगा, ऑप्शन ए। पीएच को रेजिस्ट करता है बफर। नेक्स्ट है, मेजरमेंट ऑफ पीएच कैन बी डन यूजिंग हाइड्रोमीटर, पिक्नोमीटर, थर्मोमीटर और पीएच मीटर। तो हम पीएच को किससे मेज़र करते हैं? पीएच मीटर से मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। एसिड टर्न्स लिटमस, इसमें ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? एसिड किस में टर्न होता है? ब्लू में टर्न होगा। फिर जो हमारा लिटमस होता है वो रेड होता है, ठीक है, अगर ये एसिड है तो ऑप्शन ए सही है हमारा, ऑप्शन ए। बेसिस हैज़ बिटर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, एक्रिड या फिर सॉल्टी टेस्ट। तो बेसिस का हमारा जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड एसिड इज। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था हमारा एसिड बेस का, उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन डोनर है, ए एंड बी दोनों सही है या फिर नन ऑफ द अबव है। तो इसमें क्या होता है एसिड में कि प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्या होता है? प्रोटॉन डोनर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट बेस इज। अब बेस के बारे में पूछा है, तो बेस क्या होगा हमारा? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर, ए एंड बी या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या होते हैं हमारे? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ए वाला, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए है 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁻8 या फिर -6 होगा या -2। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, -7 होगा। 1 × 10⁻7 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ हाइड्रोजन आयन इज हाई द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक, नन ऑफ द अबव या फिर बोथ ए एंड बी। तो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक, ठीक है। इफ H प्लस इज लो द सॉल्यूशन इज। अगर H प्लस हमारा लो है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर नन ऑफ द अबव या फिर दोनों हो सकता है। इसका ऑप्शन क्या सही है हमारा? ऑप्शन बी। ये क्या होगा? बेसिक। Which of the following is released when a hydrogen atom loses an electron? जब हाइड्रोजन आयन क्या करता है, एक हमारा जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहाँ पे क्या रिलीज होता है? न्यूक्लियस, प्रोटॉन, चार्ज, आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज व्हेन हाइड्रोजन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन? तो इस यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। नेक्स्ट इज buffers usually contain with its conjugate weak base, base, strong base acid, weak base या weak acid। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय पीएच पार्टीशन थ्योरी, माइकल्स मेंटेन इक्वेशन, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन या फिर नॉइस व्हिटनी इक्वेशन। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन है। इन्होंने ये इक्वेशन दिया था जिसके थ्रू हम पीएच को, जो बफर सिस्टम है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। NH3 इज अमोनिया इज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस एंड अरेनियस बेस एंड एसिड या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये क्या होगा? NH3 होगा। क्या होगा? सॉरी,
ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस होगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का कि बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे NH3 इस पर क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ pH विल चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू? 8.5, 3.1 या 7.0, 6.2? तो इसमें से कौन सा pH का वैल्यू है जो रेड लिटमस को ब्लू पे कन्वर्ट करेगा? तो ये होगा 8.5, मतलब थोड़ा हमारा बेसिक होगा। ठीक है। विच इज़ अ वीक एसिड? अभी क्या पूछा है, विच वीक एसिड के बारे में पूछा है। विच इज़ अ वीक एसिड? परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा हमारा। ऑप्शन सी क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड सही है। एक्सेस ऑफ विच कॉज एसिडोसिस? इसमें से किस चीज़ का एक्सेस होगा कि एसिडोसिस हो सकता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट्स, बोथ ए एंड बी, या फिर कोई भी नहीं, देन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, इट विल बी बाइकार्बोनेट। क्या होगा, बाइकार्बोनेट। कैलकुलेट द pH of solution in which the H plus concentration 4.2 into 10 to the power minus 4 मोल DM इनवर्स 3। ठीक है। इसका क्या होगा, इसको तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ कौन सा करेक्ट है। 3.30 आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। एज पर IP द pH ऑफ प्योरीफाइड वाटर इज़? प्योरीफाइड वाटर का pH कितना होता है, किस किस के बीच हो सकता है? 4.5 to 7, 3 to 5, 1 to 3, 7 to 9। ये है हमारा क्वेश्चन। एज पर IP pH ऑफ द प्योरीफाइड वाटर इज़? तो ये 4.5 to 7 होगा, मतलब एसिडिक से न्यूट्रल के बीच में हो सकता है। इन पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फॉलोइंग बफर इज़ यूज्ड? पेरेंट्रल जो भी प्रिपरेशन बनते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, उसमें कौन सा बफर यूज़ करते हैं? बोरेट, क्लोरेट, फॉस्फोरेट या फिर सल्फेट? तो इसमें हम मैक्सिमम क्या यूज़ करते हैं, सल्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट बेसिस? सॉफ्ट बेसिस की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। क्या होगा, हाई पॉजिटिव चार्ज, लो पॉजिटिव चार्ज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या फिर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? तो इट विल बी ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन डी सही होगा। द pH ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पॉजिटिव लोगरिथम ऑफ OH आयन या फिर नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH आयन, पॉजिटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन या नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन? तो हमारा क्या होता है pH, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, in an acidic solution concentration of OH is less than concentration of H plus, OH minus पूछा है वहाँ पे, सॉरी, concentration of OH minus is less than concentration of H plus, या फिर concentration of hydrogen ion is less than concentration of OH minus, या concentration of OH minus is more than concentration of hydrogen ion, या concentration of OH is equals to concentration of OH plus, सॉरी, H plus? तो कौन क्या ऑप्शन सही होते हैं? देखो, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, जो हमारा हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो H प्लस से कम होता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ए सही होगा। ठीक है, ए सही होगा। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ HCl? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोजन सॉल्ट, ऑर्थोफॉस्फोरिक सॉल्ट या स्पिरिट ऑफ हेड्सॉन?
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन में क्या है, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। HCl का जो केमिकल नेम है वो क्या है, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड अमाइनो ग्रुप कैन बी पोलराइज्ड, वॉश्ड अवे, प्रोटोनाइज्ड या फिर रिप्लेस्ड, तो इट विल बी प्रोटोनेटेड। ऑप्शन सी प्रोटोनेटेड। बोरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, बोरिक एसिड को और क्या कहते हैं, बोरेसिक एसिड, बोरॉन, बोरोनिक एसिड या नन ऑफ द अबव, तो इट विल बी बोरेसिक एसिड। ऑप्शन ए। केमिकल फॉर्मूला फॉर बोरिक एसिड, H2BO2, H3BO3, H4BO4 या H4BO3, तो इसमें जो हमारा सही है वो बी है, ऑप्शन बी, H3BO3। क्या है, H3BO3। नेक्स्ट है, बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग द सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव बोरेट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड या सोडियम। किसका इसमें क्या सही होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें सही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कितने परसेंट इसमें यूज़ होगा हमारा बोरिक एसिड का, इज आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड, तो 1.9%, 1.9% यूज़ करेंगे हम बोरिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, बोरिक एसिड इज वीक एसिड विथ pKa वैल्यू, बोरिक एसिड इज वीक एसिड विद pKa वैल्यू 9.2, 9.40, 8.13 या 9.60, तो इट इज़ 9.2। नेक्स्ट, बोरिक एसिड इज इनकम्पैटिबल विथ alkali carbonate and hydroxides, alkali carbonate and chlorides, alkali carbonate and fluoride, none of the above, so it is alkali carbonate and hydroxides. In general, when an acid and a base are mixed, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, अ न्यू बेस एंड सॉल्ट आर फॉर्म्ड, या फिर अ न्यू एसिड एंड सॉल्ट आर फॉर्म्ड, नो रिएक्शन अकर, और अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो येस, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। जब हम किसी एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट भी फॉर्म होता है और वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इज कॉल्ड, अमोनिया सॉल्यूशन को बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस, गैब्रियल सिंथेसिस, कोच रिएक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। ये नेम रिएक्शन से है क्वेश्चन, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस। क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कॉस्टिक सोडा इज़ द सिनोनिम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट होगा। तो ये था हमारा एसिड बेस और बफर से रिलेटेड क्वेश्चंस। हम इसके MCQs जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।